Hello everyone and good morning students. I am Nandini ma'am. So today I am discussing the chemotherapy of a cancer part 4 and last part. तो अभी तक स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कीमोथेरेपी ऑफ अ कैंसर और उसके वेरियस टाइप ऑफ डिस्कशंस हमने पढ़ लिए प्रीवियस अपने टॉपिक में वीडियोस में। आई होप आपने देखे होंगे। सो अब हम इसके पहुंचते हैं लास्ट पार्ट पे और हम कंप्लीट करते हैं और जो भी सारी चीज़ें उसके क्लासिफिकेशन एंड उनसे रिलेटेड ड्रग और देखते हैं हम इसके आगे। अब क्या है कि यानी कि जो हम कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में यूज़ कर रहे हैं अब उसमें हम क्लासिफिकेशन में हमने वेरियस टाइप ऑफ की चीज़ें पढ़ी है। कुछ प्लांट डेरिवेटिव थे, कुछ हमारे सिंथेटिक कंपाउंड थे, वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स थी एंड वेरियस टाइप ऑफ ड्रग थेरेपी आर इंक्लूडेड इन अ कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर या फिर एंटी कैंसर ड्रग के लिए। सो अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स में क्या है। Hormone dependent tumor have the steroid receptor in a malignant cell. Their growth can be inhibited by the hormones opposing action and hormones. क्या होता है स्टूडेंट्स की हम अपनी कीमोथेरेपी जब कैंसर की कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स या हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स, स्टेरॉइड या रिसेप्टर्स या मेलेंजाइटिस सेल्स ऐसी प्रेजेंट होती हैं। अब जब हम अपनी ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है, ग्रोथ कैन बी इनहिबिटेड। कुछ मतलब हम स्टेरॉइड्स या हार्मोनल थेरेपी ऐसी देते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में मतलब हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है या स्टेरॉइड्स है या फिर हमारी मैलिग्नेंट जो भी सेल्स हैं वो उसके फंक्शन को ऑल्टर कर दे। यानी कि जो हमारी ट्यूमर सेल्स थी, अब जो हमारे, क्योंकि क्या होता है कीमोथेरेपी में आपको पता है कि अनवांटेड सेल ग्रोथ होने लगती है और ट्यूमर को हम एग्जैक्टली कैंसर नहीं बोल सकते, मतलब हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैंसर, वो एक तरीके का हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा हमारी बॉडी में हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, स्टेरॉइड रिसेप्टर्स है या फिर मेलेंजाइटिस सेल है तो हम ऐसी ड्रग देते हैं कि जो कि उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर दे एंड द हार्मोन्स ऐसे देते हैं जो कि उसका एक्शन को और अपोजिट एक्शन शो करने लगे, जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसके अगेंस्ट वर्क करने लगे। एंड एंटागोनिस्ट बाय एजेंट दे इनहिबिट द एंडोजिनस हार्मोन सिंथेसिस। वही मतलब है कि उसका एक ऐसा एंटागोनिस्ट सब्सटेंस देते हैं जो कि उसकी नॉर्मल सिंथेसिस थी, इंडोजिनस हार्मोन्स की जो सिंथेसिस थी, या तो उसे इनहिबिट कर दे या फिर उसका एक जस्ट अपोजिट अपना एक्शन जो है वो शो करने लगे। Hormone or their analog that have inhibitory action of the target tissue can be used in the treatment। जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उसके एनालॉग्स हैं जो कि हम देते हैं अपनी कैंसर की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका एक इनहिबिटरी एक्शन होता है और वो क्या करते हैं, उन्हीं टिश्यू को जा कर के टारगेट करते हैं जिसको हमें ट्रीट करना है, जिस डिजीज़ के मतलब कि कैंसर की डिजीज़ को ट्रीट करना है। तो ये पर्टिकुलर उसी सेल पे जा कर के अपना टारगेट इफेक्ट अपना शो करते हैं, अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Such produce along the rarely live effect cure to the mitigate and symptoms of the cancer। ये अपना मतलब रियरली इफेक्ट जो है वो शो करते हैं और जो हमारी कैंसरस सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है उनके जो सिम्टम्स होते हैं, मिटिगेट्स होते हैं, उस पर जा कर के ये अपना इफेक्ट देती हैं और डिजीज़ को क्योर करने का काम करती हैं। Glucocorticosteroids such as a prednisone and dexamethasone that have marked the inhibitory effect of the lymphatic propagation are used to the treatment of the leukemias and lymphomas। अब ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि हमारे प्रेडिनिसोन एंड डेक्सामेथासोन है, इन्हें हमने देखा है कि ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं कब, जब हमारा लिम्फोसाइट प्रोलाइफरेशन हो रहा होता है और ये ल्यूकेमियाज या लिम्फोमास के जो ट्यूमर्स है या ल्यूकेमियाज टाइप का जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी उपयोगी होते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। उसी तरीके से हमारा अब ऑस्ट्रोजन्स आ गया, उसमें हमारा डाईएथाइल एस्टोबेस्ट्रॉल हमारा यूज़ हो रहा है कि डाईएथाइल, अब जो हमारा एस्टोबेस्ट्रॉल ड्रग है ये हमारा इथाइनो एस्ट्राडायोल यूज इन द क्लिनिकली एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड्रोजन्स डिपेंडेंट द prostatic tumor, however they have been largely replaced by the growth and analog because fewer adverse effects। जो अब हमारा ओस्ट्रोजन है वो क्या है,
कि उसका क्लिनिकली हमारा यूज़ कब होता है कि उसका हम एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेटिक ट्यूमर के ट्रीटमेंट करने के लिए अपने एस्ट्रोजन का यूज़ करते हैं। उस ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एंड्रोजन डिपेंडेंट पैरास्टेटिक अगर ट्यूमर है तो उस केस में हम अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को इस ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग करेंगे। अब ये क्या करता है, दे हैव द लार्जली रिप्लेस द GnRH एनालॉग। ये अपना एक GnRH का एक एनालॉग शो करता है। इसके कुछ अपने फ्यूअर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोजन इनहिबिट द ग्रोथ एंड प्रोस्टैटिक टिश्यू बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ द LH इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, देयर बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ द एंड्रोजन इन अ टेस्टिस। जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं वो हमारे प्रोस्टैटिक टिश्यू की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और हमारा जो LH का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में, उससे जा कर के या तो वो ब्लॉक कर देंगे या फिर डिक्रीज़ कर देंगे, ताकि जो हमारे एंड्रोजन की सिंथेसिस टेस्टिस में हो रही थी वो अब प्रॉपर ना हो पाए, उस सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देंगे जाके। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एनालॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, inhibit the gonadotropin release used to treat the advanced breast cancer in a प्रीमोनोपॉजुअल वुमेन एंड प्रोस्टेट कैंसर। जो हमारे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है मोनोपॉजुअल वुमेन्स में, उस प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए हाईली इफेक्टिव होते हैं और वो गोनाडोट्रोपिन के रिलीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि जो हमारा एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की टेक्निक, वो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है वो हमारा ट्रीटेबल हो सके, वो हमारा ट्रीट हो जाए। The transient surge of the testosterone secretion can be occur in a patient. Treat this way the prostate cancer and be prevented by the androgens such as the cyproterone। अब हमारा ट्रांजिट सर्ज जो हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन है वो कैन बी अगर द पेशेंट, अब वो कहा है कि कैन बी ट्रीटेड द प्रोस्टेट कैंसर। जो हमारा प्रोस्टेट कैंसर होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ में आता है, मतलब वो हमारा एंटी एंड्रोजन या फिर सच एज द साइटोटेरोन की तरह, हमारे साइटोटेरोन की तरह वर्क करता है, जिससे कि हम अपना एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीट कर सकते हैं। और जो पेशेंट में अगर हमारा प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ एंटी एंड्रोजन्स के तरीके से। GnRH पाथवे में देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस पाथवे है उसमें हमारी पिट्यूटरी है, जिसमें LH एंड FSH हमारे दिख रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड इंड्रोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दिस टाइप ऑफ द हार्मोन्स स्टेरॉन ओवेरिस दिख रहे हैं। सो ये हमारा एक था GnRH पाथवे जिसे हम बोलते हैं। अब हार्मोन्स, ये तो हमने देखा था कि भी हार्मोन्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका हम ऑल्ट्रेशन करके अपने जो कैंसर है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को वो हम ट्रीट कर सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि उसके फंक्शन को अल्टर कर देना, हार्मोनल ट्यूमर या स्टेरॉइड्स हैं उसे उनके फंक्शन को अल्टर कर देना, उनको चेंज कर देना, उनका एंटागोनिस्ट दे करके। तो अब हम ये जानते हैं कि हार्मोन एंटागोनिस्ट होते क्या हैं। अगर हम किसी भी हार्मोन के फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि उसके मैकेनिज़्म को चेंज करने के लिए उसका हार्मोन एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, तो अब हम जानते हैं कि जो हम हार्मोन एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट इज इट। सो एंटी ऑस्ट्रोजन्स एग्जाम्पल, tamoxifen competes with endogenous estrogens, the estrogen receptor, and therefore blocking the proliferation reaction of the estrogens of the mammary epithelium। जो हमारा एंटी जेंस है जिसमें हमारे टैक्सोफिन है, वो क्या कॉम्पिटिट करती इंडोजिनस एस्ट्रोजन्स के साथ। जो हमारे एस्ट्रोजन्स रिसेप्टार होते हैं वो हमारे एस्ट्रोजन जो हमारी मेमोरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रोलाइफरेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। अब हमारे एंटी एंड्रोजन्स जो आते हैं, एंटी एंड्रोजन्स में हमारे फ्लूटामाइड एंड बाइकाल्यूमामाइड ड्रग यूज़ होती है। अब जो मेरी फ्लूटामाइड है, अब ये क्या करती है, दे मे बी यूज देयर अलोंग इन अ कॉम्बिनेशन विद द एजेंट दैट ट्रीट द ट्यूमर एंड प्रोस्टेट। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द
flare and they are the treating the patient the gonadrolene एनालॉग। अब हमारे जो एंटी एंड्रोजन्स होते हैं जिसमें हमारे फ्लूटामाइड इंक्लूड होता है, अब ये क्या करते हैं कि इन्हें हम कभी भी सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं और जो हमारे प्रोस्टेट ट्यूमर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, प्रोस्टेट ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए हम अपने एंटी एंड्रोजन्स को यूज़ करते हैं। और दे आर ऑल्सो कंट्रोल फ्लेयर, ये हमारे फ्लेयर को कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारे गोनाड्रोलिन एनालॉग्स होते हैं उस पेशेंट को भी मतलब गोनाड्रोलिन एनालॉग्स को भी ट्रीटमेंट करने के काम में आते हैं। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, दे आर द इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ द मॉलिक्यूलर टाइप प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा सेल्स कल्चर एंड रिएक्ट विद द डिफाइंड टारगेट प्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन कैंसर। ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूलर टाइप के सेल्स होते हैं और क्या कहते हैं, प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिडोमा सेल्स कल्चर करने पे एंड रिएक्ट विद द डिफाइंड टारगेट जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं और एक्सप्रेट करते हैं कैंसर सेल को। Some of the cases binding with the antibody to the target activated the host immune mechanism and cancer cell killed by the complement मेडिएटेड द लिसिस ऑफ द किलर सेल्स। अब जो हमारे कुछ केसेस में क्या होती है, हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी टारगेट एक्टिविटी देती हैं होस्ट की इम्यून मैकेनिज़्म पे, और जो हमारी कैंसर सेल होती हैं उसे किल कर देती है दो तरीके से, या तो उस सेल की लिसिस कर देंगी या तो फिर सेल को है वो जो डायरेक्टली जो है उसे किल कर देंगी, या किल करके या लिसिस करके ये कैंसर सेल को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें कैंसर जो है वो धीरे धीरे ट्रीट होने लगता है। Other attached to activated the growth factor receptor cancer cell thus inhibit the survival pathway and promotion। अब हम देखते हैं अपनी जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब जो हम अपनी ड्रग यूज़ करने जा रहे हैं रेट्युक्सिमैब, अब ये क्या करती है, इन इज़ द कॉम्बिनेशन विद द अदर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ अ लिम्फोमाज। इट इज़ द लिम्फ बी lymphocytes by binding the calcium channel forming the CD20 protein activating complement. It is also sensitize resistant cell of the chemotherapeutic drug। अब जो हमारी ड्रग है वो हम अपनी कॉम्बिनेशन में या फिर एज अ कीमोथेरापेटिक एजेंट को यूज़ करते हैं, जो कि वेरियस टाइप ऑफ अ लिम्फोमास के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें इट्स टाइप बी लिम्फोसाइट्स एंड बाइंड हो जाती है कैल्शियम चैनल के साथ एंड फॉर्मिंग क्या करती है, CD20 सेल्स का, प्रोटीन का एंड एक्टिवेट एंड कॉम्प्लीमेंट कर देती है। इट इज़ ऑल्सो सेंसिटाइज, अब ये हमारे सेंसिटाइज करती है रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो भी हमारी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं उनको ये सेंसिटाइज करती है एंड रजिस्टर होती जाती है। दूसरी ड्रग जो हमारी यूज़ हो रही है एलेम्ट्यूजियुमैब, ये ड्रग है। इट इज़ अनदर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट द lyses B lymphocytes and it used in the treatment of the resistant CLL।